फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है मेरे भाइयों एवं बहनों कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी पीला योग, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी ताजा सब्जियां। तो देखिए विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है ताजी सब्जियां। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ताजी सब्जियां। विटामिन ई के कमी से स्त्रियों में प्रजनन क्षमता में डिफेक्ट्स आता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए फफूंद से, ऑप्शन बी शैवाल से, ऑप्शन सी वायरस से, ऑप्शन डी जीवाणु से। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तब फफूंद से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पित्त का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी पित्तवाहिनी, ऑप्शन डी अग्नाशय। देखिए पित्त का स्रोत है यकृत। यकृत के अंदर होता है पित्ताशय। यकृत के अंदर पित्ताशय, और पित्ताशय में ही स्टोर होता है कौन? पित्त। तो पित्ताशय कहाँ है? यकृत में। और पित्ताशय में कौन रहता है? पित्त। तो यकृत के अंदर होता है पित्ताशय, पित्ताशय में होता है पित्त, और पित्त रिलीज होता है जो कि वसा को विघटित करने में हमारा मदद करता है। पित्त का क्या कार्य है? तो वसा को विघटित करने में मदद करना। अग्नाशय से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और इंसुलिन का भी स्राव यहीं से होता है। अग्नाशय ग्रंथि से ही इंसुलिन का स्राव होता है, बीटा कोशिका से। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत। गुर्दा मतलब हो गया किडनी। गुर्दा मतलब किडनी। ये क्या है? ये फिल्ट्रेशन, ये जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारे शरीर में। फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? गुर्दा। यकृत का क्या काम है? तब भोजन को पचाना। भोजन को पचाना। और मस्तिष्क का क्या काम है भाई? तो मस्तिष्क हमारा पूरा शरीर पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क, छोटा दिमाग किसे कहते हैं? तो सेरिबेलम को। छोटा दिमाग सेरिबेलम। याद शक्ति का कौन सा भाग है? तो मस्तिष्क का सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है हमें याद करने में मदद करता है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी निक्रोम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो आयरन जो होता है इसमें जो है नाइक्रोम का यूज किया जाता है। और हीटर जो होता है, हीटर में भी किस चीज का यूज किया जाता है? नाइक्रोम का। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन है त्रिशूल, ऑप्शन बी K-15 सागरिका, ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी अग्नि। तो देखिए भूमि से जो वायु में वार करता है वो है त्रिशूल। त्रिशूल को हम लोग कहाँ से फेंकते हैं? तब भूमि से वायु में। तो भूमि से वायु में मार करने वाला कौन सा है प्रक्षेपास्त्र? तो त्रिशूल है। त्रिशूल को हम लोग कहाँ से फेंकते हैं? तो भूमि से। कहाँ फेंकते हैं? वायु में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो भूमि से वायु में मार करने वाला कौन है? त्रिशूल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 5 प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किए थे जिसका ट्रिक है पटना। PATNA पटना। पी से हो जाएगा कौन? पृथ्वी। ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, और ए से आकाश। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध। पृथ्वी हमारा थर्ड नंबर पे है। पृथ्वी हमारा थर्ड नंबर पे है। आप लोग ये बताइएगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है यानी क्षुद्र ग्रह की जो पट्टियां है वो किस ग्रह से किस ग्रह के बीच में पाया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है महालनोबिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी VKRV रॉय, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में
राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? द आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तब भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए पूरा सुगर ऑफ द बाउल किसे कहा जाता है वर्ल्ड में? तो वो अमेरिका का क्यूबा डिस्ट्रिक्ट, अमेरिका का क्यूबा डिस्ट्रिक्ट को सुगर ऑफ द बाउल कहते हैं। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? 1928 में। और बनता है कब? तो 1927 में।